हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वीरान हवेली। ये कहानी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं सवालों के जवाब ढूंढने की और शुरू करते हैं कहानी का अगला एपिसोड, वीरान हवेली, एपिसोड 6। उस औरत ने शिविका से कहा, बेटा तुम इस फैमिली की मेंबर बनने वाली हो। शिविका को ये बात समझ में नहीं आई। शिविका ने उस औरत से कहा, आपका मतलब क्या है? मतलब तुम्हें पता चल जाएगा, पहले तुम नीचे चलो बेटा, वरना हम लेट हो जाएंगे। उस औरत ने शिविका को प्यार से कहा। शिविका भी उस औरत को मना नहीं कर पाई और वो उस औरत के साथ नीचे चली गई। शिविका जब उस औरत के साथ नीचे आई तो सब उसे ही देख रहे थे। शिविका को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे डाउट हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो अभी कुछ भी नहीं कह सकती थी। वो पहले ये क्लियर कर लेना चाहती थी कि वो जो सोच रही है वो सही है या गलत। अगर सच में वहाँ कोई गड़बड़ हुई तो शिविका ने सोचा था कि वो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेगी। शिविका अपने मन में पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। वो औरत उसे एक हवन कुंड के पास ले गई। उस हवन कुंड को देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई पूजा होने वाली है। शिविका ने उस औरत से पूछा, क्या यहाँ पर कोई पूजा है? उस औरत ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये बहुत ही खास पूजा है और तुम सबसे पहले यहाँ बैठोगी। अब तो शिविका को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस औरत ने फिर से शिविका से कहा, बेटा अभी पंडित जी आए नहीं, तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। शिविका ने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर बाद पंडित जी भी वहां आ चुके थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उन्होंने एक नजर शिविका की तरफ देखा और फिर अपनी जगह पर बैठ गए। उस औरत ने कहा, पंडित जी ये है वो लड़की जिसकी हम बात कर रहे थे। पंडित जी ने हाँ में सर हिलाया और पूजा शुरू करने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर में पूजा शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे पूजा हो रही थी, शिविका को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा क्रिएट हो रहा था। शिविका ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा, ये वही है, बोलो तुम वही हो ना? सब लोग शिविका की बात सुन के दंग रह गए। शिविका उस पंडित के पास गई और उसने उस पंडित का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम सबको बताओगे या मैं बताऊं? उस पंडित को शिविका की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सब लोग शिविका को आंखें फाड़े देख रहे थे, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। वीर जो कि शिविका के बगल में बैठा था, वो शिविका को ही देख रहा था। वो शिविका के पास जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो जा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक वो शिविका को ही देखता रहा, फिर अचानक से वो शिविका के पास गया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीर को देख के शिविका ने सब कुछ इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ देख के वीर के पापा भानु प्रताप सिंह जी परेशान होने लगे थे। पूरी प्रताप फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि शिविका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, कुछ लोग अचानक से हवेली में घुस आए।
उन लोगों के साथ वो औरत भी थी जो शिविका को वीरान हवेली में मिली थी। उस औरत ने वीर की तरफ देखा और उससे मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या करोगे तुम, बताओ। वीर उस औरत को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये खेल बहुत ज्यादा देर तक चल पाएगा? शायद तुम जानती नहीं हो अभी वीर प्रताप सिंह नाम है मेरा। चिंता मत करो, थोड़ी देर में ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुन के उस औरत को गुस्सा आ गया था। अगले ही पल उसने तलवार उठाई और वीर की तरफ जाने लगी। पर इससे पहले कि वो वीर की तरफ जा पाती, पीछे से भानु प्रताप सिंह ने उसे पकड़ लिया। अब वो हवेली जंग के मैदान में बदल गई थी। वहां लड़ाई छिड़ गई थी। चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी थी। पूरी फैमिली ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वीर की माँ कलावती जी तो बेहोश ही हो गई थी। भानु प्रताप सिंह कलावती जी को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इस वक्त उन्हें होश नहीं आ रहा था। सब कुछ बिखर चुका था। भानु प्रताप सिंह को लग रहा था कि आज सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। वो सोच रहे थे कि कहीं ये हवेली वीरान तो नहीं हो जाएगी। ये ख्याल उन्हें बार बार डरा रहा था। इस ख्याल ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वो भी अब लगभग बेहोश होने को ही थे। वीर ये सब कुछ देख रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन उसके फेवर में नहीं थी। कभी कभी होता है ना लाइफ में कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती और आप कुछ भी नहीं कर पाते। उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं दूर चले जाना चाहिए। वीर को उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को उसी समय ख़त्म कर लेना चाहता था, पर उसने अपने इस इमोशन को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ता तो वो औरत उसका फ़ायदा उठा लेती। उस औरत की नज़रें वीर पे ही थी। वो औरत ये देख के हैरान थी कि इतने मुश्किल हालात में भी वीर ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। वो वीर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? और शिविका अचानक से इतनी हाइपर क्यों हो गई थी? पक्का इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना? लग रहा है ना आपको भी? भाई मुझे भी लग रहा है कि सच में कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उस औरत ने शिविका पे कोई जादू तो नहीं कर दिया? बहुत सारे सवाल है ना आपके मन में, मेरे मन में भी है। मैं सोच रही हूँ कि काश मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते, पर थोड़ा सा इंतज़ार तो मुझे और आपको करना ही पड़ेगा अगले एपिसोड का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएं, तो आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सुनिए ये प्यारी सी कहानी वीरान हवेली आरजे लक्ष्मी के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि घड़ी की सुई ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ और कहानी के अगले एपिसोड के साथ वापस आऊँ। बाय बाय एंड टेक केयर।